तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्कहॉलिक्स। ओवर कमिटर यानी ऐसे लोग जो किसी को ना नहीं कहते। उनका एक ही फंडा होता है, आई हैव टू से यस टू एवरीथिंग। यानी मेरे पास जो भी काम आएगा मैं किसी भी काम को ना नहीं कहूंगा और मैं सारे काम को यस कहूंगा। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि वो हर काम को यस करने से उनके पास इतना ज्यादा काम का बोझ हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि इसमें से मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम कौन से हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं और सेकेंडरी काम कौन से हैं, और वो उसी में उलझे रहते हैं और उनके काम कभी खत्म नहीं होते। तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहले ना कहना सीखना चाहिए। यानी उन्हें यस पे एक छोटी सी लिमिटेशन जरूर लगानी चाहिए कि नहीं, जितना काम मैं कर सकता हूं उसको मैं यस कहूंगा और जो मैं नहीं कर सकता या जो मेरे मौजूदा काम को इफेक्ट डालेगा उसको मैं सर्टेनली नो कहने वाला हूं। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इससे आप अपनी वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाने में कामयाब होंगे। दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं वो होते हैं परफेक्शनिस्ट। यानी ऐसे लोग जिनके काम में हमेशा कमी रहती है। उन्हें लगता है कि यार अभी ये काम परफेक्ट नहीं हुआ है और अभी ये काम परफेक्ट नहीं हुआ है तो ये पूरा नहीं हुआ है, और इस चक्कर में वो सिर्फ अपने काम को पॉलिश करते चले जाते हैं और उससे क्या होता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता, काम में कभी प्रोग्रेस होता ही नहीं है। तो अब ऐसे लोगों के सोल्यूशन क्या होता है? ऐसे लोगों के लिए सोल्यूशन यही है कि भैया प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। अगर आप काम में प्रोग्रेस दिखाओगे तो धीरे धीरे आप परफेक्ट भी हो जाओगे। अगर आप एक ही काम में परफेक्शन ढूंढते रहोगे तो उसमें कभी आप प्रोग्रेस कर ही नहीं पाओगे और आप उलझे ही रहोगे। तो काम को थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो आप प्रोग्रेसिव बनाओ, परफेक्शन तो अपने आप ही आ जाएगी। इसके बाद आते हैं द एस्केप आर्टिस्ट। ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, इनकी अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए अपने आप को काम में बहुत ज्यादा बिजी कर देते हैं। यानी काम में अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो भाई आप कितना भी पर्सनल प्रॉब्लम्स से भागोगे वो वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी। प्रॉब्लम्स भागने से नहीं, उनको सॉल्व करने से दूर होती है। तो थोड़ा ठहरो। अगर थोड़ा काम में ब्रेक लेकर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत होती है तो काम से ब्रेक लो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो जितना भी कर सकते हो। ये एक बहुत जरूरी स्टेप होता है वर्क और लाइफ बैलेंस के लिए। इवन आपकी फैमिली भी आपसे कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहेगी अगर आप ये स्टेप उठाते हो। नेक्स्ट आते हैं वैलिडेशन सीकर। यानी ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों पे डिपेंड करते हैं, यानी दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। उन्हें लगता है कि आई हैव टू प्रूव समथिंग। यानी वो जो काम करते हैं उसमें उनको दूसरे की वैलिडेशन बहुत जरूरी होती है। उनकी सेल्फ एस्टीम दूसरों के वैलिडेशन यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करती है। तो भाई आपका काम अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वैलिडेशन मिल जाएगी। उसके लिए आपको वैलिडेशन किसी से मांगने की या उनसे छीनने की जरूरत नहीं होती। यानी आपको काम अपने गोल के लिए करना चाहिए, न कि दूसरों की वैलिडेशन पाने के लिए। अगले नंबर पे आते हैं 24/7 हस्लर्स। तो लगता है कि रेस्ट करना तो सबसे बड़ा पाप है। अगर मैंने रेस्ट कर लिया तो मैं लोगों से बहुत पीछे छूट जाऊंगा, और इस चक्कर में वो लगातार काम करते रहते हैं। ऑफिस में काम करेंगे, घर पे रहेंगे तो लैपटॉप में रहेंगे, अगर बाहर भी हैं तो मोबाइल का एयरपॉड इनके कान में लगा रहेगा। यानी कंटिन्यूअस वर्क, रेस्ट के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और इसका परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी और माइंड थक जाता है और उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो भाई रेस्ट भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को और बूस्ट करना चाहते हो तो रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्ट आपको पैक नहीं करता, वो एक परफॉर्मेंस बूस्टर होता है। आप रेस्ट करते हो, रिफ्रेश होते हो, आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। इसके बाद आते हैं द लोन वुल्फ। यानी ऐसे लोग जिनको किसी पे भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि कोई भी काम मैं ही ठीक से कर सकता हूं, मैं किसी और को अगर काम असाइन करूंगा तो शायद काम ठीक नहीं होगा, और इस चक्कर में वो काम में डूब जाते हैं। यानी एक तरह से काम में वो
डूब ही जाते हैं, एक स्ट्रगल में डूब जाते हैं। तो उन्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि काम को असाइन करना, काम से कंट्रोल खोना नहीं होता है, काम को और बेहतर करना होता है। यानी जो असाइनमेंट्स आपके पास आया है, आप उसको एक टीम बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करो, एक अच्छे से कोऑर्डिनेट करो, तो काम जल्दी भी होगा और काम ज्यादा अच्छा भी होगा। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप नेगेटिविटी के साथ मत लेना। मैं कभी ये नहीं कहता कि ज्यादा काम करना बुरा है, बट मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर है कि काम से प्यार करो, लेकिन काम के साथ साथ आप अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को और अपने आप को भी प्यार करो, क्योंकि इन सबको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्क एंड लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।